नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, आज रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। इजराइल रेडी टू डिस्ट्रॉय ईरान इन फ्यू आवर्स, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। अच्छा जी, देखिए अभी ईरान को डिस्ट्रॉय करने की तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जवाबी कार्रवाई करने की बात इजराइल ने जरूर की है। अब उस जवाबी कार्रवाई में इजराइल नष्ट हो जाता है कि इजराइल कह रहा हूं, ईरान नष्ट हो जाता है कि उसको नुकसान होता है, ये तो हमले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ईरान ने जो अटैक किया, जो 200 से करीब 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी, उससे कुछ हुआ नहीं। इसके पहले भी वो एक बार हमला कर चुका था, ड्रोन और मिसाइलें बहुत मारी उसने, तब भी कुछ नहीं हुआ था। इस बार भी जो अटैक किया, इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, एक बंदा नहीं मरा उसका अटैक। थोड़े मोड़े जो खाली जगहों पर इजरायली मिसाइलें गिरी हैं, ईरानी मिसाइलें गिरी हैं, उसे गड्ढे गुड्ढे हो गए, लेकिन कुछ नुकसान हुआ नहीं। हाँ, अब यह अलग बात है कि जब इजराइल अपना जवाब देगा ईरान को, तब क्या होगा। क्योंकि इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने तो बाकायदा आके बोला है कि इसके बहुत गंभीर परिणाम ईरान को भुगतने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा। तो खैर, इस पर मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो ईरान है वो इजराइल और अमेरिका की चालों में फंस गया, और उसने वही किया जो इजराइल और अमेरिका उससे कराना चाहते थे। यानी कि वो वजह दे दी ईरान ने खुद ही कि आओ मुझ पर अटैक करो। ऐसी बिसात बिछाई इजराइल और अमेरिका ने कि आखिरकार उसमें फंसकर ईरान ने वो गलती कर दी है। और अब देखते हैं कि इसके जवाबी कार्रवाई में क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है वो ईरान पर अटैक करना है अमेरिका का, और वो उस गोल के बहुत करीब पहुंच गए। खैर, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो टची मामला है ना, पाकिस्तानियों का जज्बा बड़ा गजब का है, टची मामला है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। टॉपिक ये जितने भी हमारे भाई खड़े हैं, हम बात किस पे कर रहे हैं? फलस्तीन के ऊपर बात कर रहे हैं। खासतौर पे ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, 180 रॉकेट फेंक दिए, एक इसराइली नहीं मरा। खबर अभी तक नहीं आई, अगर हो आगे खबर आएगी तो उसके ऊपर बात करेंगे। देखे ना, ये हमारा मीडिया है ना, ये अच्छा। भी सही तरीके खबर नहीं चला रहा। ठीक है। और बड़े अफसोस की बात है, हाँ। ईरान एक अकेला कोशिश कर रहा है। अच्छा। और हिजबुल्लाह और जो कि बाकी जो मुजाहिमती तहरीकें हैं, ठीक है। उनका उम्मत मुस्लिमा को साथ देना चाहिए। अच्छा। बाकी भी इस्लामी मुल्क को, सिर्फ मुजम्मत से काम नहीं चलेगा। ठीक है, पाकिस्तान क्या कर रहा है या क्या किया या क्या कर सकता है? पाकिस्तान भी सिर्फ मुजम्मत कर रहा है। अच्छा। कम से कम एक करें कि एक ऐसा बयान दे हाँ। जिससे इसराइल को पता तो चले कि हम मुसलमान हैं। इसराइल पाकिस्तान को गिन नहीं रहा। ऐसा कौन सा बयान है जिसके देने से पता चलेगा कि हम मुसलमान हैं? बयान से पता चलता है। अब पिछवाड़े में गुदा चाहिए, और पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में गुदा नहीं है, समझे। फिलिस्तीन के सपोर्ट में रैलियां तो निकाल नहीं पा रहे हो, तुम बात करते हो बयान देने की, और बात करते हो लड़ाई और झगड़े की और मुस्लिम उम्मा की। अब एक ढंग का प्रोटेस्ट तो निकाल नहीं पा रहे हो तुम अपनी कंट्री में, बस बातें बड़ी बड़ी करवा लो। को गिन नहीं रहा, ना दुश्मन ना दोस्त। मतलब वो पाकिस्तान को पता नहीं, मान ही नहीं रहा। उसे क्या असर पड़ेगा? लेट्स सपोज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि लो जी, अगर कल इसराइल ने ये जंग बंद ना की तो हम इसके ऊपर हमला कर देंगे। तो आपको लगता है कि वो डर जाएगा? वो तो अब खबर आ रही है, वो यूनाइटेड नेशंस को नहीं मान रहा। वो कहता है हम अब किसी को नहीं मानेंगे, अब हम कब्जा करके मतलब वो जगह लेके रहेंगे। जो देखे है ना, जो इसराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। हाँ। हमारा सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका है। आप देखें, हम क्या के दुश्मन है? देखे ना, हमारे जो है हमारे हुक्मरान है, वजीर, चाहे कोई पार्टी भी है। IMF। हाँ, IMF क्या है? हाँ। अमेरिका के साथ हम खड़े हैं। क्या इन्होंने कहा है कि अमेरिका पीछे क्यों नहीं हटता? असला को IMF तुम लोगों का अब्बू है, सुनो बे, क्योंकि तुम लोग ऐसी लैंग्वेज समझते हो। IMF तुम लोग का अब्बू है। अगर अब्बू नहीं होता तो 24वीं बार तुम लोग क्यों जाने दिया तुमने अपनी सरकार को IMF के पास? अगर गैरत है तुम में तो तुमने अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं निकाला कि तुम क्यों IMF के पास जा रहे हो? अबे सुनो बे, IMF से अगर पैसे नहीं मिलते ना, रोटी मिलनी बंद हो जाएगी तुम्हें, भूखों मरोगे तुम पाकिस्तानियों। इसलिए अपने अब्बू का शुक्र मनाओ कि उसने पैसे दिलवा दिए हैं कि अगले कुछ महीने रोटी चलेगी तुम लोगों की। और मैं उन पाकिस्तानियों के लिए नहीं कह रहा, उनको तो ये बात समझ में नहीं आएगी, जो इस तरह के जाहिल पाकिस्तानी, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं,
जो इन सारी बातों को समझते हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। 24वीं बार गए हो तुम अमेरिका के पास, IMF के पास, अब बात करते हो कि ऐसा ना वैसा। असला कौन दे रहा है? ठीक है, फलस्तीन इसराइल को असला कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। ठीक है। हमने तो अभी तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं किए। हमारी इतनी पावर नहीं है या हमारा उनसे लगाव नहीं है, क्या वजह हम इस पे बात नहीं कर देखें पाते? भाई, हम में ना जो है ये जो है ना ईमान वाला जज्बा नहीं है। अच्छा, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत। ठीक है, ठीक है, पहले जो थे मुसलमान कम थे, ठीक हो गया। अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। ठीक हो गया। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह ठीक पे है। भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा करें ना। अच्छा। ये सुपर पावर को ना देखें। नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप ही हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे ही जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। जी देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ हम पे? वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जो एटमी ताकत है। हाँ, ये और बात है। और कोई नहीं है। ठीक है, हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसराइल दे क्यों नहीं रहे? नहीं दे रहे भाई, यही तो बात है ना, क्यों नहीं दे डरते रहे? हैं। अवाम डरते हैं, अवाम नहीं डरती। अच्छा। हम नहीं डरते, हमारे हुक्मरान हम इसराइल से साथ हैं। डरते हैं। फलस्तीन, हमारे दिल फलस्तीन के साथ हैं। अच्छा, ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा। झूठ बोलते हो यार तुम लोग, यार बड़े बेगैरती हो यार, झूठ बोलते हो ये तुम लोग, एकदम झूठ बोलते हो तुम लोग। अगर दिल तुम्हारे फिलिस्तीन और कश्मीर के साथ होते तो आज फिलिस्तीनी मर नहीं रहे होते वहां पे, और आज कश्मीर तुम्हारा हो गया होता। फ्रॉड ये हो तुम लोग, एक नंबर के यार। सच बताओ, मेरा दिल फलाने के साथ है, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? किया क्या, इससे फर्क पड़ता है। तुम लोगों ने फिलिस्तीनियों के लिए क्या किया? तुम्हारी आर्मी ने, जियाउल हक ने 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा था। पाकिस्तानियों, यह बात मैं तुम लोग को याद दिलाना चाहता हूं, यह स्क्रीनशॉट लगाया है। जॉर्डन के किंग के कहने पर 25,000 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया था तुम्हारी इसी पाक आर्मी ने। उस बेशरम आर्मी को कह रहे हो कि तुम फिलिस्तीन के लिए जाकर लड़ेगी? वह कभी नहीं लड़ेगी, गारंटी दे रहा हूं मैं। लड़ना छोड़ो, पाकिस्तानी आर्मी तुम्हारा एक बयान नहीं दे सकती, बयान नहीं दे सकती। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं। तुम एक बयान दिलवा के दिखवा दो पाकिस्तानी आर्मी से कि अगर इजराइल तुमने जंग नहीं रोकी तो हम तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे, अटैक कर देंगे। ये बयान दिलवा के दिखा दो, बस बयान दिलवा के दिखा दो। बात है। अच्छा, जहाँ- कश्मीर का आप जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है, वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है आपके मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा। कश्मीर में इतना नहीं हो रहा अच्छा, जितना फलस्तीन में हो रहा है। ठीक है, फलस्तीन में आज 7 तारीख से हमला हुआ था ना। ठीक है। और आज आप कितने दिन देखें, हो गए? आज 2 तारीख है, साल हो गया है। साल पूरा 40,000 से ज्यादा ओहो। शोहदा हैं। फिर लबनान में भी जाने गए हैं। लबनान में भी है। और आप देखें कि कितना जल्दी वो मुतहर्रिक हुए हैं। ठीक है। इजलास पे इजलास हो रहे हैं, हमला हुआ है, ठीक है। ये भी नहीं मुझे ये पता। बताएं, ये 1 साल हो गया, 1 साल हो गया जंग जी, शुरू हो हुए, रहा है 1 इससे साल। ज्यादा लगा लें, लेकिन ये प्रॉपर जो हमास ने अटैक किया था अचानक और उसके बाद ये सारी जंग स्टार्ट हुई थी, मुझे बता दें इसराइल ने कितने लीडर मारे मुसलमानों के? हमास के 2-3 लीडर मार दिए, हिजबुल्लाह के लीडर को मार दिया। फिर ये ईरान के प्रेसिडेंट की भी खबर आती है, लेकिन वो चले कहते हैं कि हमने नहीं किया या जो भी है, लेकिन खबर यह आती है वो भी इसराइल ने मारा। इधर से क्या हुआ? मुसलमानों की तरफ से क्या मतलब इसराइल का कौन सा लीडर मरा? कोई बड़ा लीडर बताएंगे यार ये मर गया? कोई नहीं मरा, बल्कि वो तो कहते हैं हमने जो हमले कर रहे हैं हाँ, ये जो मिसाइल हमले किए हैं, वो तो कहते हैं हमने ये डिफ्यूज कर दिए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये कहते हैं हमने, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमने ये डिफ्यूज कर तो दिया। है भी है उनके पास? आपको है नहीं भी लगता है। इसराइल के पास ऐसी नहीं है टेक्नोलॉजी। ठीक है। बल्कि देखे ना, जब तक भाई जितने भी मुसलमान हुक्मरान है, इसराइल जो है सेंटर में है, ठीक है, उसके साथ जितने भी मुल्क है ना, हाँ। वो ज्यादातर इस्लामी मुल्क है। तो सभी चुप हैं, तो सभी क्या चुप डरते है, हैं? अपने मफादात है हर किसी के। ठीक है, उनके पास ऐसा डिफेंस डोम सिस्टम। मफादात नहीं है, अपनी जान प्यारी है। इजरायली उनको भी ठोक देंगे। मिडिल ईस्ट और अरब के देश 6 डे वॉर भूले नहीं है, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं।
वो 6 डे वॉर नहीं भूले हैं कि उन्होंने एक बार जुर्रत की थी, इजराइल ने ऐसा ठोका कि अब तक शांत पड़े हैं। हिम्मत नहीं होती बोलने की। ये कोई मुस्लिम उम्मत टुम्मा इजरायलियों के सामने चलता नहीं है, वो हैं इतने से, लेकिन देख लो। अच्छा, जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा कौन होता है? शेर या करोड़ों की संख्या में मौजूद कीड़े मकोड़े? कौन होता है जंगल का राजा? शेर होते हैं गिनती के, और कीड़े मकोड़े होते हैं करोड़ों की संख्या में, करोड़ों। लेकिन जंगल का राजा तो वही है, शेर ही है, कीड़े मकोड़े तो नहीं। समझ जाओ बात। और ये चीज तो 1400 साल से चली आ रही। 1400 साल से इजराइल को मिटाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं, उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। मिट पाया इजराइल? आज क्या मिटाओगे? तुम्हें मिटा रहा है वो, अब तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। फर्जी दावे करते हो, फर्जी वादे करते हो, फर्जी बातें करते हो, फेक बातें करते हो, बेगैरतों की तरह बातें करते हो। पिछले 77 साल में कितने पाकिस्तानी जाकर फिलिस्तीन के साथ लड़ रहे हैं? 77 साल में बता दो, आज की बात नहीं कर रहा मैं। 77 ईयर्स से, अगर तुम्हें लगता है कि वहां पर जंग चल रही है, कितने पाकिस्तानी गए जो वहां जाकर फिलिस्तीनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के साथ लड़ रहे हैं? तुम लोग बस बातों के शेरों कहते हो, एक्चुअली तुम लोग हो कीड़े मकोड़े, लेकिन साबित करना ही चाहते हो कि हम शेर हैं, शेर हैं, शेर। अबे शेर होते तो 10 लाख की फौज इधर कश्मीर में भेजते और 10 लाख की फौज, 10 लाख निकल के सड़क से कूच कर देते उधर फिलिस्तीन की तरफ। कुछ नहीं होता तुम लोगों से। होम सिस्टम है जिससे अगर कोई मिसाइल फेंकेगा भी, वो मिसाइल जो उनसे या तो से ब्लॉक कर दिया जाएगा डूम सिस्टम के थ्रू, या फिर उन्हें पहले ही पता चल जाता है। अभी जैसे उन्होंने कहा, जब ये अटैक किया ईरान ने, उन्होंने कहा अपने अपने बंकर्स में, अपने फौजियों को, अपने शहरियों को कहा बंकर्स में चले जाएं, जिसकी वजह से किसी एक की जान नहीं गई। क्या ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी, क्या जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी? यार देखें, उन्होंने हमला करना है, फिर हमने रोना है। लो जी, इसराइल ने अटैक कर दिया, इतने बच्चे चले गए, बच्चों की जानें चली गई, इतनी औरतों की जानें चली गई, इतने मर्दों की जानें चली गई। जबकि अगर रियलिटी देखी जाए, हमला तो यहाँ से भी हुआ है ना। अब उन्होंने उसे टैकल कर लिया, उसे कंट्रोल कर लिया, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका डिफेंस सिस्टम बेहतर है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम हमला नहीं कर रहे, वो सिर्फ हमला करी जा रहे हैं। मेरी बात को समझे? जी, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। हाँ। देखिए ना, जो है 40,000 से ज्यादा हमारे भी शहीद हैं, जिसमें ज्यादातर तादाद बच्चों की है। अच्छा, हम शहीद तो हो रहे हैं ना। ठीक है। हर कोई ये हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपने डिफेंस को बेहतर करें, इसमें इसराइल को तो नहीं कह सकते। यानी हम ये कहेंगे भाई हमारा डिफेंस सिस्टम बेहतर नहीं है तो शहीद इसलिए हो रहे हैं। ईरान ने भी सिर्फ 2 दफा हमले किए हैं। ठीक है, ठीक है, 2 दफा जब उसके ऊपर खुद हमला हुआ है ना, ठीक है। तो ईरान ने सिर्फ जवाब दिया है। और ऐसे कहा है कि जब ईरान के ऊपर अगर उन्हें हमला किया तो ईरान जवाब देगा। ठीक है। उसके बाद उसने ये नहीं कहा कि मैं जंग जारी रखूंगा, ठीक है। ये भी उसने कहा। चलो, उसने इतनी जुर्रत की है कि उसको जवाब तो दिया है। ठीक है, चले। और हम वैसे ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को मार दिया गया, उनके अपने प्रेसिडेंट नसरुल्लाह, दूसरे लबनान के लीडर को, ये सब कुछ हो गया। मुझे बताएं अब आगे क्या होने वाला है आपके ख्याल से? वैसे तो जाहिर बात है आपको तो नहीं पता, लेकिन एक होता है ना जो आप देख रहे हैं कि पहले अटैक हुआ, फिर ये हुआ कि ईरान के प्रेसिडेंट को मार दिया गया, फिर हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया, हमास के चीफ को। अब तो उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और ईरान का जो पेट्रोल का सारा सिस्टम है ना, जो उनके जखायर हैं, जो उनके पेट्रोल का सारे, उसको तबाह करेंगे। तो ईरान तो रोड पे आ जाएगा। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया पे, क्या? कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। और वाकई नुकसान होगा उसका। तो क्या ईरान इसके लिए तैयार है? तो ईरान तैयार तो है। तैयार है आपके ख्याल से? इतनी टेक्नोलॉजी, इतना डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास, है डिफेंस सिस्टम भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है। उसने ये भी कहा है कि अगला हम इससे भी ज्यादा जवाब दे सकते हैं, हमारे पास सलाहियत मौजूद है। ठीक है। और अल्लाह करे हो, हम तो कहते हैं उसके पास सलाहियत हो कि वो जवाब दे। देखे ना। अच्छा, इधर लास्ट में मैं एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा भाई से, फिर मजीद लोगों से बात करेंगे। अगर कैमरामैन दिखाएं कि भाई फलस्तीन का जहाँ पे इशू होता है बहुत से लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर नहीं। भाईजान मुझे बताएं, इस टाइम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है
और साथ ही हमारे कंट्री है इंडिया, उसके जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है, क्योंकि रशिया के साथ उसके भी उनके तल्लुकात ठीक हैं, यूक्रेन के साथ उनके तल्लुकात ठीक हैं, इसराइल के साथ उनके तल्लुकात ठीक हैं, और फलस्तीन के भी प्राइम मिनिस्टर के साथ वो अमेरिका में जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। वो चाहें तो जंग रुकवा सकते हैं अगर इंडिया चाहे, क्योंकि इकोनॉमी भी बड़ी है और इससे वो इंडिया के जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं और फलस्तीन के साथ भी अच्छे हैं, अभी उन्होंने खुद कहा है ताल्लुकात हैं। अगर वो चाहे हाँ। वो जंग रुकवा सकता है, लेकिन वो भी तो खुल के ना इसराइल की भाई हिमायत कर रहा है। नहीं, इधर थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो खबरें आई हैं ना, यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, इंसानियत की बुनियाद पे, ह्यूमैनिटी बेसिस पे हम आपके साथ हैं। ये खबर बकायदा आई है। मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ नरेंद्र मोदी बातों बातों में कह रहा है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या बातों बातों में ही कह दें? वो तो हम वो भी नहीं हिम्मत रखते। वो तो अवाम तो उनके साथ है। वो तो खुल के जवाब आज जो है ना, वो मलेशिया के वजीर आजम भी माशाल्लाह आ गए हैं। हाँ। अल्लाह उनका दौरा कामयाब करे, हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। वो भी आ गए, वो मिल के मलेशिया से जाकिर नाइक भी आ गया, जिससे हम मतलब मजहबी लीडर और सारा मजहबी नहीं, आज वजीर आजम भी आ गया ना, वजीर आजम भी आ गया। अच्छा, अभी पाकिस्तानी बड़े खुश हैं जाकिर नाइक, क्योंकि इंडिया से तो वो अब्सकॉन्डिंग है, भगोड़ा है। उसको तो जैसे ही यहाँ पे आएंगे धर दबोचा जाएगा, तो उसको लग रहा है कि वो भारत का मुसलमान है, भगोड़ा है, और हमारे यहाँ आ रहा है तो पता नहीं क्या कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। सही बात है। पाकिस्तानियों, आपको पता नहीं है कि जाकिर नाइक वो कैंसर है जो पाकिस्तान को भी तबाह करेगा। आपको अभी मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, आपको अभी मेरी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि एक तो मैं हिंदू, ऊपर से मैं एक इंडियन, तो आप बिल्कुल मेरी बातों को भरोसा मत करना। रिजल्ट का वेट करना बस। 8-10 ये जो आया है ना जाकिर नाइक, इसका रिजल्ट 8-10 साल में दिखेगा, और जब वो दिखेगा तो आप लोग मुझे याद करोगे, कहोगे कि यार उस बंदे ने भले ही इंडियन था, भले ही हिंदू था, काफिर था, बात सही कही थी उसने। जाकिर नाइक को बुलाना नहीं चाहिए था। आप लोगों की आंखों पर ना अभी रिलीजन की अफीम छाई हुई है, उसकी परत छाई हुई है। अभी आप लोगों को वो नहीं दिख रहा है जो वो करने वाला है। उसका एक वीडियो आया, उसका मैं दिखाता हूं। ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में क्या हुआ, पाकिस्तान के एक ऑर्फनेज, मतलब जो कहते हैं ना वहां पे जो क्या कहते हैं, कौन हिंदी में उसको क्या कहते हैं ऑर्फनेज को, अरे जहां पर क्या कहते हैं सर, अनाथालय। हाँ, अनाथालय, जहां पे अनाथ बच्चे बच्चियां बेचारे रहते हैं जिनके माँ बाप नहीं। उन बच्चों को पाकिस्तान की एक अनाथालय था, वहां से बुलाया गया कि भाई जरा इसको टच कर दीजिए, आशीर्वाद टाइप में कुछ दे दीजिए। जाकिर नाइक ने वीडियो देख रहे हैं आप, ये जाकिर नाइक ने मना कर दिया, वो बिना किए स्टेज से निकल लिया, बोला कि मैं नहीं करता। आप सोचो, जो अनाथ बच्चों के सर पर हाथ नहीं रख सकता पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों का होगा वो। आप सोचो, अनाथ बच्चों का के सर पर उसने हाथ नहीं रखा। बेचारे अनाथ बच्चे आए और चले गए, वो स्टेज से उतर के चला गया, बोला कि मैं ये नहीं करूंगा, चला गया वो। कोई भी पाकिस्तानी जो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, दिल पे हाथ रखकर कहना कि अगर वो अनाथ बच्चों को अगर वो हाथ रख देता तो क्या वो एंटी इस्लामिक हो जाता क्या, या इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता क्या? मुझे आइडिया नहीं। अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता तो फिर पाकिस्तान में अनाथालय चल क्यों रहे? और वो जो लेकर आया था वो मुसलमान लेकर आए, मुसलमानों के बच्चे थे। हो सकता है उसमें कुछ दूसरे धर्म वाले भी। चलो ये मान लेता, कहता कि नहीं मैं काफिरों के बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखूंगा, मुसलमानों के जो बच्चे हैं, जो मुसलमान है, वो बताएं भाई, नहीं रखा उसने। सोचो, तो अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा है कि जाकिर नाइक, आप लोग खुशी मनाओ, आप लोग की खुशी मनाने की आदत है ना भाई। तालिबान काबिज हुए तो आपने खुशी मनाई। आज क्या रियलिटी है? मोइजू ने कहा इंडिया आउट, तो आप लोगों ने खुशी मनाई। आज क्या रियलिटी है? क्या रियलिटी है? मोइजू को थूक कर चाटना पड़ा है, थूक कर चाटना पड़ा है मोइजू को। और जिसने जिसने ऐसा किया सबके सबकी बैंड बजी। तो आप लोग भी इंतजार कीजिए, मेरी बात याद रखना बस। आप लोग ना जाकिर नाइक को गालियां दे रहे होगे ना,
किस मनोज ने बुलाया था, तुम मेरा नाम बदल देना। ठीक है, वो मिल के कोई ऐसा जवाब दें। चलो दो लीडर हैं मलेशिया के और हमारे माशाल्लाह ठीक है। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, वो भी ऐसा कोई जवाब दें, ऐसा कोई बयान तो देना हाँ। जिससे कम से कम सिर्फ मुजम्मत तक तो ना हो। हाँ, यानी उन्हें असर नहीं होता। हाँ, आप, मुजम्मत आपको से तो लगता कुछ है नहीं होता। कि इधर शहबाज शरीफ साहब कह दें कि भाई इसराइल ने ये जो अगर अटैक किया तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो क्या इसराइल डर जाएगा? मुझे बता दें भाई डरेगा क्या नहीं, इधर आए? मेरी बात सुने, डरेगा नहीं वो, हाँ। लेकिन फिर भी वो ये बात, आप बताएं जरा क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? भाई ये बात मेरी सुने ना, ये कहेंगे नहीं कि हम जो है हमला करेंगे, ठीक ये बात नहीं करेंगे। आप ये लिख लें। क्या वजह है? मुजम्मत- क्या वजह है? ये मैं पैसे देना छोड़ वो देगा? अमेरिका का प्रेशर है। ठीक हो गया। जी, अमेरिका चले का जी, प्रेशर। अच्छा लगा इनसे बात करके। मजीद भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले वालेकुम अस्सलाम। भाई जैसे हो रहा है ना इसराइल वो फलस्तीन में ये सब, हमें चाहिए कि हमें जितने भी मुसलमान हैं ना, पहली बात हमें डूब के मर जाना चाहिए। जितने मुसलमान हैं डूब के मर जाए। हाँ, इतना वो हमारे फलस्तीन बहन भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम फिर भी इस लिहाज से चुप हैं। एक गैरतमंद ईरान मुल्क है जो बाकी मुसलमानों का तू ठेकेदार मत बन, तू ही डूब के क्यों नहीं मर जाता? तुम मिसाल बन, तो डूब के मर और मिसाल बन। बनेगा मिसाल? नहीं बोलेगा नहीं पड़ोस वाला डूब जाए यार, पड़ोस वाला, मैं नहीं डूबना। मैं रहता ना अगर सोए भाई की तरह वहां पे तो मैं कहता कि यार तो काम करो, तुम ही से शुरुआत करते हैं, डूब के मर जाओ यार तुम। है जो इस बात पे डट के खड़ा हुआ है कि हम जैसे वो फलस्तीन हमारे बहन भाई है ना, हम बदला जुल्म लेंगे। हम बदला लेंगे। बाकी ये पाकिस्तान तुर्की वगैरह जितने हैं ना, ये बगैर अबे चोमू, एकदम चोमू है तू। अबे फिलिस्तीन की वजह से उसने अटैक नहीं किया है। साल भर हो गए हैं इसराइल को अटैक किए हुए फिलिस्तीन पर नहीं, हमास पर। अगर फिलिस्तीन के लिए अटैक करना होता तो इसराइल ने कब का अटैक कर दिया होता। इसराइल ने पहले भी, इससे पहले जो अटैक किया वो भी तब किया जब उनके एम्बेसी पर इसराइल ने मिसाइल मारी और उनका बंदा मारा। और अभी भी किया है क्योंकि नसरल्ला को मारा, क्योंकि हिजबुल्ला वाला जो चीफ है वो ईरान का बंदा है, इसलिए किया। और फिलिस्तीन के लिए नहीं किया उसने। तुम लोग भी गजब बेवकूफ आदमी हो बे, एकदम में बेवकूफ हो। ये भी कजन मैरिज की पैदाइश है भाई। बड़ा सिंपल सा मामला है भाई। ईरान की तरफ से कभी तुमने कहा कि हम फिलिस्तीन की वजह से अटैक कर रहे हैं? पहली बार अटैक किया उसने जब ड्रोनों में मारे थे, तब भी जब उसके एम्बेसी पर इसराइल ने हमला किया था और उसके बंदे मारे थे। और इस बार भी तभी हमला किया जब हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया उसने, तब उसने अटैक किया। फिलिस्तीन को कुछ नहीं समझता ईरान। फिलिस्तीन वाले मरे, ईरान कहता है हमें क्या मतलब है यार उससे, इसके बंदे मरे हैं तब उसने अटैक किया है। और ये बेवकूफ समझ रहे हैं कि जी फिलिस्तीन की वजह से अटैक किया इसराइल पर। अबे चल चोमू कहीं का। ये बगैरत मुल्क है, ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा। नहीं, बात सीधी सी है। अच्छा। यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सब बातें कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। इधर नारे लगवा सकते हैं। हाँ, नारे लगवा सकते हैं और सड़कों पे बस ये सड़कें बंद हो सकती हैं और कुछ करवा नहीं सकते ये लोग। ठीक है। इतना जुल्म हो रहा है, कम से कम 3 मंथ तो होने वाले हैं ना, इससे नहीं, नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादा अरसा होने साल वाला के है। करीब ऑलमोस्ट होने हाँ, वाला है। ठीक इतना है। जुल्म हो रहा है, हमारे हम जैसे जवान बच्चे वहाँ पे यतीम हो रहे हैं, अच्छा। मर रहे हैं। आपने ये बात की है कि पाकिस्तान और तुर्की कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में कौन सी एक इस्लामिक कंट्री है जो एटॉमिक पावर रखती है? एटॉमिक पावर मेरे लिहाज से ना इस टाइम ईरान सबसे आला है। नहीं, पाकिस्तान एटॉमिक पावर तो क्या फायदा आया, एटम इसमें बम नहीं है? एटम बम हर चीज है, हाँ। लेकिन जब दिल में जज्बा ही ना हो इंसान के, तो इस चीज का क्या फायदा। अच्छा, अब ईरान ने अटैक किया इसराइल पे, आपने सुना, पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है जी अटैक कर दिया, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई। अभी जान नहीं गई तो इधर इसराइल से जवाब आया है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इसका हम बहुत सख्ती से बदला लेंगे, इसका हम रिएक्शन देंगे। और अब खबरें ये भी हैं कि उनके ऑयल सिस्टम को सारा जो सा उनका पेट्रोल निकलता है उसके वो जो सा वो अपना इस तरीके से अटैक करेंगे। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा है ना कि वो इसराइल ने एक दूसरे को अमेरिका और इसराइल सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो पूरी दुनिया को पता, खुलम खुला कर रहे हैं। खुलम खुला। और यहाँ पे सिर्फ ईरान ही खड़ा है ना फलस्तीन के साथ, पाकिस्तान और बाकी जितने भी लेबनान भी खड़ा है, लेबनान, हाँ, वो जो इराक भी, उधर खड़े। अगर एक कोई भी पाकिस्तानी साबित कर देगा ना कि फिलिस्तीन के लिए इसराइल से पंगा लिया है ईरान ने, मान जाऊं मैं आपकी बात। पाकिस्तानियों साबित कर दो कि फिलिस्तीन के साथ खड़ा है ईरान, घंटा खड़ा है। अगर फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता तो जब अटैक हुआ उसके बाद से जवाब देना शुरू कर दिया होता इसने।
उतर खड़े हैं ना। हाँ। ये जो पाकिस्तान इतनी बड़ी पावर है, पाकिस्तान नाम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को चाहिए वह बोले उनकी तरफ से। अच्छा, ये चुप करके बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? वैसे तो हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटम बम है। हाँ। तो वो एटम बम क्या समझते हैं? वैसे तो चला तो दुनिया में तबाही होगी, लेकिन एटम बम का क्या फायदा है जब वो जंग के लिहाज पे चले ही ना। अच्छा। इस एटम बम का क्या फायदा है? बस वो ऐसे ही बना के रख दिया, उनको क्या रखने के लिए पैदा बनाया था। अच्छा, इस भाई से बात करके अच्छा लग रहा है। कौन स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्या स्टूडेंट है? स्टूडेंट। ठीक है, आपको फिर ये भी पता होगा कि जैसे कश्मीर का इशू है ना, पाकिस्तान भी और इंडिया भी कहाँ पे जाता है? यूनाइटेड नेशंस में, इक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात करता है। लेकिन अब इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को मानना कश्मीर के मामले में बंद कर दिया। वो कहते हैं ये हमारा आपस का मामला है, हम किसी यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते। ऐसे ही अब इसराइल ने भी कह दिया कि भाई इस मामले में हम किसी यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते, हम अब फलस्तीन के ऊपर जो सा हमारा वो है उसे कवर करके रहेंगे। एक मिनट सोहेब भाई, ये आपने गलत कंपेयर कर दिया। ये नैरेटिव ठीक नहीं है, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। यहां पर आपने दो ऐसी चीजों को एक साथ कंपेयर कर दिया जो बिल्कुल एक जैसी नहीं है। अगर डॉन ब्रैडमैन कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर मेरी तरह खेलता है, तो कम से कम दोनों क्रिकेट का मामला है, बैटिंग का मामला है, दोनों एक जैसे हैं। तब उन्होंने कहा यह बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपको सबूत देता हूं, ये स्क्रीनशॉट लगाया, जरा पढ़िए इसको। ये शिमला अग्रीमेंट का स्क्रीनशॉट है जिस पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और भारत के पीएम का साइन है। और इस एग्रीमेंट के मुताबिक, ये पढ़िएगा ध्यान से, साफ साफ कहा गया है कि अब कश्मीर का जो मुद्दा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच बाइलेटरल है, यानी द्विपक्षीय मुद्दा है, जिस पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी राजी हुए हैं, जिस पर भारत की प्राइम मिनिस्टर भी राजी हुई। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? दोनों देशों के जो सरबराह थे उन्होंने अग्री किया कि कश्मीर का मुद्दा हम दोनों के बीच का मुद्दा है, कोई तीसरा नहीं है अब यहां पर। जबकि इजराइल ने यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया है। दोनों ने मिलकर फैसला नहीं किया है कि हम यूएन की बात नहीं मानेंगे। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये गलत है, ये गलत न्यूज है जो आप दे रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप। सही इंफॉर्मेशन यह है कि भारत और पाकिस्तान ने आपस में तय किया और उसका रिटर्न में अग्रीमेंट है, साइन किया हुआ, कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा होगा कश्मीर। ऐसा इजराइल वाले मामले में नहीं है। तो यह गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए, गलत नैरेटिव मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना यानी उन्होंने कहा कि हमने अब ये लेना ही लेना है, इस एरिया को लेना ही लेना है। जैसे वो इस बात पे डट गए हैं ना, हाँ। तो फलस्तीन वाले भी डट चुके हैं इस बात के, हम नहीं देंगे, हम आजाद मुल्क है। वो खुद कह रहे हैं हम आजाद मुल्क है, हम ये किसी को रियासत नहीं देंगे अपनी, क्योंकि वो हमारा मुल्क है। अच्छा। जैसे वो अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा है ना इसराइल को, इस बात के ये मुल्क छीनना है, ऐसे ही पाकिस्तान और जितने भी इस्लामी ममालिक है ना, उन्हें भी चाहिए कि फलस्तीन को सपोर्ट करें। ठीक है। भाई ये तुम्हारा मुल्क है, तुम इसे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको थोड़ी जब पता लगेगा ना कि मेरे पीछे भाई अच्छा, हैं। मैं और आप, मेरी और आपकी अगर लड़ाई होती है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, वेपन है, ये सब चीजें, आप हाथ से लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे मेरा? जी बिल्कुल कर पाएंगे, जब दिल में जज्बा होगा तो कर पाएंगे। नहीं, मेरे पास वेपन होगा, मैं वेपन से आपको जज्बा। हाँ। हमें पता है ना, हमने शहीद होना है। अच्छा। जब इतना दिल में जज्बा है कि शहीद होना है, तो फिर डर किस चीज का? क्या अगले पास आइटम बम हो, क्लाशनकोव हो, हम नहीं डरने वाले। हम इतने बहादुर कौम है कि हम किसी चीज से नहीं डरने वाले। ठीक है। हाँ, जो मर्जी भी हो, हम वो अगला बंदा कह देना, हम ये कर सकते हैं। हमारे पास ये वेपन है। हाँ, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम ऐसी कौम है कि हम नहीं डरने वाले। तो फिर आपस में हम क्यों लड़ते हैं? हम आपस में क्यों नहीं ये इकट्ठे हो रहे? हमारे अभी आप ही कह रहे थे। यार फिर से वो 93,000 की तस्वीर लगानी पड़ी, क्योंकि इस लड़के ने बहादुर कौम की बात कर दी। अबे तो ये बता, तो ये 93,000 जो सरेंडर हुए थे, ये बहादुर कौम नहीं थी? इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था? ये मुसलमान नहीं थे या ये काफिर थे? ये पाकिस्तान की फौज नहीं थी? कौन थे ये 93,000 जिनकी पतलूनें उतरी? कौन थे भाई ये? वीडियो भी लगाओ। ये वीडियो हर पाकिस्तानी के जहन में नाइटमेयर की तरह घुसा देना है कि जब भी बोले ना कि मेरी फौज बड़ी जबरदस्त है, तो ये सपना आ जाए फटाक से, अबे चल, और सपने में थप्पड़ पड़े।
कि 93,000 कौन थे बे तेरे? इनमें से कोई तेरा अब्बू तो नहीं था? याद करो पाकिस्तानियों। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करता हूं। पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो अपनी इज्जत खुद नीलाम करते हैं, अपने रिलीजन की इज्जत खुद नीलाम करते हैं। ये लोग खुद, और कोई नहीं करता, ये खुद करते हैं और इसमें ये माहिर हैं। और सबसे मजेदार बात, इन्हें पता भी नहीं चलता कि अच्छा ऐसा कर दिया क्या मैंने। और अगर कोई बताए भी तो मानते नहीं है। हम कैसे मान लें? हम नहीं मानते। कौवा ले गया कान काट के, हम तो ये मानेंगे कौवा ले गया, हम अपना कान नहीं देखेंगे। कौवा ले गया, हम तो ये मानेंगे। हाँ, जो मर्जी भी हो, हम वो अगला बंदा कह दे ना, हम ये कर सकते हैं। हमारे पास ये वेपन है। हाँ, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम ऐसी कौम है कि हम नहीं डरने वाले। तो फिर आपस में हम क्यों लड़ते हैं? हम आपस में क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? अभी आप ही कह रहे थे, मैं वो लफ्ज तो नहीं यूज करूंगा जो आपने बोला, पाकिस्तान और तुर्की समझ लें कि इनमें गैरत नहीं है, वो उस तरीके से नहीं है। लेकिन अभी आप ही कह रहे हैं कि हम लोगों में गैरत नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि जज्बा बहुत है। जज्बा और गैरत वो अलग चीज होती है, क्योंकि वो पाकिस्तान जब देख लेना बंदा एक के बहन भाई को आपस में लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें चाहिए कि हमें उन्हें एक दूसरे की सुलह करवानी चाहिए। नहीं हो रही तो जो बंदा ठीक है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं वो बंदा एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो और बंदा जो सुलह हो। आगे क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि अभी दोबारा से ये जो मामला तो होंगे, इसराइल फिर से अटैक करेगा या कोई बदला लेगा ईरान से? जैसे पहले उनके प्रेसिडेंट को उड़ा दिया गया, फिर उसके बाद वहाँ हमास का जो लीडर आया उसे भी उड़ा दिया गया। यानी वो तो चुन चुन के बदला ले रहा है ना इस चीज का। बस इस चीज पे देखना चाहिए ना, वो जैसे चुन चुन के ले रहे हैं, इनको भी चाहिए कि चुन चुन के बदला लिया जाए। चले, मजीद भी यहाँ पे भाई मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन। और आपका नाम? मोहम्मद असदुल्लाह। आप? साजिद महमूद। आपका नाम जी? मोहम्मद अदनान, मोहम्मद रजा, मोहम्मद शेब। सर क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आप क्या करते हैं? बैंक में जॉब करता हूँ। आप भी बैंक में जॉब? ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे हम पूरी दुनिया में एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है जी। ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, 180 से ज्यादा मिसाइल फेंक दिए, अटैक कर दिया, बहुत बड़ा अटैक। लेकिन एक भी इसराइली शहरी की या किसी की, एक भी इसराइली की जान नहीं गई, कोई ऐसी खबर नहीं आई। मुझे बताएं, 180 मिसाइल फेंके हैं, लेकिन इसराइल का टेक्नोलॉजी या डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि एक भी बंदे की जान नहीं गई। नंबर 1 तो इसराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये ठीक और हो गया। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, उनकी इकोनॉमी की हमसे बहुत अच्छी है। सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करें, ठीक है, और इसके अलावा हमारी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी हो कि हम उनका मुकाबला कर सके। ठीक हो गया। ये अगर मतलब टेक्नोलॉजी से लिए तो अकल चाहिए ना, वो पाकिस्तानियों में है नहीं अकल। पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, वो अकल है नहीं पाकिस्तानियों में। पाकिस्तानी एक किसी इन्वेस्टमेंट के लिए ढंग से प्रपोजल नहीं बना सकते, और आप कहते हो कि जी टेक्नोलॉजी में आगे हो जाएं। मदरसे में पढ़कर आएंगे, बढ़िया। मतलब वैसे तो जंग होनी नहीं चाहिए, मैं तो ओपनली कहता हूँ, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी मसले का कोई हल जंग नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं जी हम तबाह कर देंगे, एक साइड पे 180 मिसाइल फेंके हैं और एक बंदा नहीं मरा, आप भाईजान इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने टेक्निकल और लॉजिकल बात किया कि भाई पहले तो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो है इकोनॉमी उनके बराबर करें। दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला जी उन्हें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इधर भी तो रशिया सपोर्ट कर रहा है। खबरें आती हैं, कभी खबरें आती हैं कि जी 57 कंट्रीज इकट्ठे हैं। क्या कहना चाहेंगे ईरान और इसराइल के ऊपर? जी सर, वैसे ही जैसे है उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इसमें चाहिए कि पाकिस्तान भी फ़लस्तीन को सपोर्ट करे सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब उन्होंने बोला है कि हम बदला लेंगे इस चीज़ का, और जाहिर बात है पहले 40,000 के करीब या इससे ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस दफा वो कैसा बदला लेंगे, क्या करेंगे, और क्या हम बदले के लिए, यानी कि ईरान बदले के लिए रेडी है? ईरान के साथ साथ पाकिस्तान को भी रेडी होना चाहिए। ईरान तो रेडी है। अच्छा। ईरान तो ऑलरेडी उन्हें थ्रेट कर चुका है। लेकिन देख लें, पहले भी ईरान ने अटैक किया था तो बदले में उनके प्रेसिडेंट को उड़ा दिया गया था, ऐसा है कि मेरे नहीं? ख्याल में इस दफा ईरान को उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनको जवाब देना चाहिए। इस दफा ईरान को ज्यादा स्ट्रॉन्ग जवाब मिलेगा। जवाब देना चाहिए, और हम मुसलमानों को चाहिए कि उनका अच्छा। साथ दें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए आवाज लाजमी उठानी चाहिए। चले, आवाज तो इधर हर पाकिस्तानी उठा रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लेट्स सपोज गवर्नमेंट को कहें जी हम फलस्तीन के साथ हैं, करेंगे क्या? हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली। ठीक है, तो हम मोदी IMF से पैसे ले रहे हैं, तो यही तो बात है कि हमें पहले अपनी इकोनॉमी अपने आप को सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक हो गया। चल छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं यार। ये मुसलमानों का रोना धोना पाकिस्तान के चलता रहेगा। सपोर्ट करना चाहिए लेकिन सपोर्ट करेंगे नहीं। जुल्म हो रहा है, जाएंगे नहीं वहां पे लड़ने।
कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जाएंगे आएंगे नहीं लड़ने। अब निकलो ना यार, एक आध 10 लाख लोग निकलो, तब तो समझ में आए बात। नहीं निकलोगे तुम लोग, हमें ही पता है ना यार, हम पता है तुम लोगों की असलियत। क्योंकि इस बार निकलोगे 10 लाख तो 10 के 10 लाख सरेंडर हो जाएंगे। 93,000 की याद जो है ना वो घुसी हुई है दिमाग में। डीएनए वही है ना, सरेंडर करने वाला। रही बात देखिए इजराइल और ईरान की, तो देखिए अमेरिका अपनी चाल में कामयाब होता नजर आ रहा है। मैं पिछले कई साल से कह रहा हूं कि ईरान टारगेट पर है और अब मौका मिल गया है ईरान पर अटैक करने का, और ईरान ने यह मौका खुद दिया है। इजराइल और ईरान ये चाहते थे कि ईरान कुछ ऐसा करे जिससे हमें बहाना मिले उनके ऊपर अटैक करने का, और मैं गारंटी देता हूं दुनिया का कोई मुसलमान देश इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। 57 है ना, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ना आप लोगों की, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। 1400 साल से ये लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं कर पाए आप। 1400 साल से जारी है, वो तब से ठोकता आ रहा है, अभी भी ठोक रहा है, कुछ नहीं कर पाए आप लोग, क्योंकि वो आप लोगों से 50 कदम आगे रहता है। 7 अक्टूबर को उसकी इंटेलिजेंस से चूक हो गई, थोड़ा ढीला छूट गए, तो आप लोगों ने 1000-1200 इजरायली मार दिए, यहूदी मार दिए। उसके बाद इजराइल ने क्या किया है, हालांकि वो डेटा कितना सच्चा है झूठा है नहीं पता मुझे, 40,000 इधर मार दिए। हिजबुल्लाह के एक एक कमांडर, एक एक ऑफिसर को उसने उड़ा दिया, ऐसा काम कर दिया कि वो किसी काम के लायक नहीं रह गए। आप समझ रहे हैं ये इंटेलिजेंस का कितना बड़ा रोल था इसमें, इस पेजर वाले हमले में और वॉकी टॉकी वाले हमले में। तो आप लोग की सोच जहां पर खत्म हो जाती है, उससे 150 किलोमीटर आगे से सोच उनकी शुरू रहती है। आप लोग कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, वहां पे पहुंच ही नहीं पाओगे। वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है बहुत लंबी प्लानिंग चल रही हो, 8-10 साल वाली प्लानिंग, और किसी दिन बुम बमा बुम कर देगा पाकिस्तान, जरा भी इधर उधर करेगा बुम बमा बुम कर देगा। क्या पता इनकी मिसाइलों में वो चिप लगा दी हो उसने, कुछ ऐसा, टेक्नोलॉजी में तो माहिर है, कोई ऐसी चिप लगवा दी हो मिसाइलों में अमेरिका के जरिए, क्योंकि वहां से पुर्जे आते थे आपके चाइनीज कंपनी के थ्रू, याद है कि नहीं, पता ही नहीं आप लोगों को। कोई चिप लगवा दी हो मिसाइलों में, इसलिए आपके आर्मी चीफ भी डर रहे हो कि बेटा कुछ बोला और पता चले कि चिप से लगे लगे मिसाइलें पड़े पड़े उड़ गई है, क्या धड़ाम 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 धड़ाम, हमारा तो कांड हो जाना है। सोचो सोचो, कुछ भी हो सकता है गुरु। तुम लोगों के मोबाइल, तुम लोगों की मोटरसाइकिलें कुछ भी उड़ सकती हैं। और बाकी बात रही ईरान की, तो देखिए इजराइल तो अटैक करेगा आज नहीं तो जब भी वो टाइम लेके करेगा, और तगड़ा अटैक करेगा। और उसकी मिसाइलों से ये नहीं होगा कि यहां पे कुछ नहीं होगा, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है इनके पास ऐसा जो मिसाइलों को रोक पाए, उसने तो रोक लिया। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,